हेलो नमस्ते कैप्रिकॉन्स। मेरे प्यारे कैप्रिकॉन व्यूअर्स, आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप लोगों ने टाइटल में देखा ही होगा कि ये कैप्रिकॉन्स के लिए एक जनरल रीडिंग है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे काइंडली वो एक्सेप्ट करिए, और अगर कोई एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए। वो हो सकता है किसी और के लिए हो। ओके, तो चलिए कैप्रिकॉन, आज यूनिवर्स, एंजल्स, ईश्वर सभी इनसे पूछेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, आपके साथ नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपका एनर्जी कैसा है और आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग अपना सन, मून, राइजिंग, वीनस चेक कर लीजिए, और अगर आपके चार्ट में कैप्रिकॉन साइन इम्पॉर्टेंट है, हेवी है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका स्पेस क्लेंस करेंगे और एक साथ यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को और ईश्वर से प्रे करेंगे कि हम लोगों को सही मैसेजेस हम लोग तक पहुंचाएं और हम लोगों को गाइड करें। ओके कैप्रिकॉन्स, मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने प्रे किया है, क्योंकि आप लोगों का एनर्जी जो है कैप्रिकॉन, मुझे ऐसा लग रहा है कि उतावले है आप लोग, एंक्शियस है। एंक्शियस मतलब मुझे ऐसा एक समझ में आ रहा है कि कोई बैठा है रात भर, उनको नींद नहीं आ रही है और ऐसे सर में हाथ रख के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि इसके बाद आगे क्या होने वाला है। कुछ पेपर वर्क कर रहे हैं या कुछ हिसाब लगा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रहा है। कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं है। कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि कोई काम कर रहे हैं लेकिन वो काम में मन नहीं है। और काफ़ी सारे एंग्जाइटी है। बार बार लगता है ऐसे कि ये बहुत ज़्यादती है कि कितना बार शुरू करना पड़ता है। एक एक चीज़ शुरू होता है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर वापस वो शुरू करना पड़ता है, वापस एक थम सा जाता है, चीज़ें प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। ऐसा एक एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है कैप्रिकॉन। आपके सर के पीछे या स्पाइनल कॉर्ड के आसपास अगर पेन बहुत ज़्यादा होता है और अगर आप लोग 30-35 प्लस है तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करिए, क्योंकि स्पॉन्डिलाइसिस का अर्ली सिम्टम हो सकता है। हाँ, सबके लिए नहीं होगा जो मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए है। आपके कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है दो चीज़। आपके आसपास कोई इंसान है, कोई इंसान जो आपको बहुत ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब जस्ट बीइंग प्रेजेंट, उनका कैसे मैं समझाऊँ कि जस्ट आसपास होना इटसेल्फ आप लोगों को कभी कभी ट्रिगर कर देता है ना। हालांकि उनका ज़्यादा कोई फॉल्ट भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा कुछ झगड़ा कर लिया या कुछ ऐसा गलत बोल दिया, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है, लेकिन बिना जाने ट्रिगर कर देते हैं, आपको पोक कर देते हैं। मे बी आप लोग शांति मन से बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने दुनिया में है, स्पेशली अपने स्ट्रगल या फिर अपने एंग्जाइटी में से पटाखे फोड़ रहे बाहर, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई विक्ट्री सेलिब्रेशन हो रहा है मेरे कम्युनिटी में जहाँ पे रहती हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कैप्रिकॉन कि आपका जो आप लोग अपने शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका शांति जो है वो भंग हो जा रहा है। वैसे आप लोग परेशान हैं, आप लोग फिनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना करियर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, फिनेंसेस को लेके परेशान हैं, और उसके साथ साथ कुछ तो एक चीज़ है जो आपको रात भर जगाए रख रहा है इन दिनों। क्या चीज़ है वो? कैप्रिकॉन, नेगेटिव अगर सोच रहे हैं, अगर आप लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कभी कभी कि
पता नहीं ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा कभी भी होगा कि नहीं होगा, ये इमीडिएटली बंद करिए, क्योंकि ये जो नेगेटिव टॉक हम लोग करते हैं ना खुद के बारे में, हम लोग वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं बिना जाने। तो ऐसा मत करिए। मुझे आपके एनर्जी में ऐसा लग रहा है चिंता इस बात का कि ऐसा लगता है कि आप लोग कभी कभी, हालांकि ये सब ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन कभी कभी आप लोगों को लगता है कि पता नहीं मुझे किसका नज़र लग गया है, काइंड ऑफ। बहुत अजीब सा आ रहा है आपका एनर्जी। आप लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं कैप्रिकॉर्न, बहुत स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करके फिनेंसेस आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिसेंटली आपको लगने लगा है कि पता नहीं मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, और मेरा जो है वो मेरे एनर्जी को किसका नज़र लग गया, किसकी नज़र लग गई है, काइंड ऑफ, है ना। और अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है या आसपास के लोग आपको मतलब कुछ भी बोल रहे, कुछ अच्छे के लिए भी बोल रहे हैं, या फिर ऐसे ही मतलब नॉर्मली आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो रहा है, हाँ ट्रिगरिंग हो रहा है, ये आपका एनर्जी है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत डिस्टर्ब एनर्जी है, क्योंकि आप लोग फिर भी काफ़ी अपने आप को बैलेंस में करके, कंट्रोल करके, हम हर रोज़ बहुत कॉन्शियसली, बहुत अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि आपका जो अपने वर्ल्ड में अपना प्लानिंग, अपना शांति बार बार भंग हो रहा है, हाँ वो बार बार भंग हो रहा है दूसरों के कारण, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपके एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस हुआ भी है। आपको ये बोला जा रहा है, मुझे अभी रिमाइंड किया गया है कि कैप्रिकॉर्न्स, अगर आप लोग 1-2 साल पीछे जाएं और तब का आपका सिचुएशन, तब आप लोग कितना एंग्जाइटी में थे, तब आप लोगों का क्या सिचुएशन था, हाँ मैं 1-2 साल बोल रही हूँ, वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग लोगों का होगा, लेकिन 1 से 2 साल, ठीक है, के बीच में आपका जो सिचुएशन था, आपके लाइफ में इतना सब कुछ मिक्सअप हो गया, जम्बल अप हो गया। अगर तब का सोचे और अभी का सोचे, आप लोग के अंदर का विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप लोग काफ़ी हील कर चुके हैं, पहले जैसा इतना ट्रिगर आप लोग नहीं होते हैं, और आप लोग खुद ही इतना ज़्यादा आपका एनर्जी जो है इतना ज़्यादा बैलेंस हो चुका है, इतना ज़्यादा बेटर हो चुका है, ठीक है ना। तो ये आपके चैनलिंग है। फ्यूचर में एक मैसेज ये आ रहा है, देखिए स्लोली स्टेडली आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल फिनेंशियल, आप सभी लोगों के माइंड में फिनेंसेस चल रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप वगैरह होगा, सबके लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेके भी इश्यूज रहते हैं, लेकिन फिनेंसेस, कैरियर को लेके काफ़ी कैप्रिकॉर्न्स जो है कलेक्टिव में परेशान है, लेकिन वो धीरे धीरे रास्ता खुल रहा है, हाँ एक के बाद एक खुल रहा है, ऐसा नहीं बोलूँगी खुलेगा, ऑलरेडी खुल रहा है, और आपको सही रास्ते में ना, और मतलब डायरेक्ट किया जाएगा, आप ऑटोमेटिकली वो रास्ते में आपको डायरेक्ट किया जाएगा, आपको मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, और इस वक्त आप लोग बहुत गाइडेड भी हैं, ठीक है। और इस वक्त नहीं, मुझे ये करेक्ट किया गया कि काफ़ी अरसे से आप लोग एक गाइडेड एनर्जी में हैं, ठीक है। तो वो होगा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि जितना भी चैलेंजेस हो, आप लोग धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप्स लेके आगे बढ़ते जाइए। हीलिंग का काम काफ़ी हद तक हो चुका है, अभी जो है सिंपली आगे बढ़ने का वक्त है, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट मतलब एक 6-7 महीने में ही आप देखेंगे कि आपके लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, जिसमें से राइट अपॉर्चुनिटी में आपको प्लेस किया जाएगा, और वो आपके, मैं कैरियर की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो फिनेंसेस को लेके आप लोग चिंता कर रहे हैं कि मतलब नेक्स्ट आगे मेरा कैरियर का मोड़ किस तरफ जाएगा, और मुझे क्या करना है, पैसे कहाँ से आएगा, या फिर क्या मेरा कैरियर होगा, उसके बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। ओके चलिए, आपके लिए डेक पहले से ही सिलेक्ट हो गया था, लेकिन और एक डेक भी आना चाह रहा है। पहले देखेंगे एंजल्स, स्पिरिट्स, कैप्रिकॉर्न का करंट एनर्जी, हाँ अभी का एनर्जी, अभी, क्योंकि जो चैनलिंग में एनर्जी आता है ज़रूरी नहीं है कि चारों में उतना वही आएगा। आइडियली यूजुअली मैं जो रीडिंग्स करती हूँ, अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो वही आता है, 5 ऑफ वंस कन्फ्लिक्ट, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी आ सकता है, या फिर अलग एनर्जी भी आ सकता है। तो देखते हैं, द मून, 2 ऑफ ओशंस, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ नीडल्स, 2 ऑफ, ओके फाइन,
ठीक है। आपके कार्ड्स में दिखा देती हूँ। 5 ऑफ कैंडल्स, दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 2 ऑफ पोशंस या 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ नीडल्स विच इज 2 ऑफ सोर्ड्स, है ना। आगे बढ़ने से पहले और एक दिखाना चाह रहे हैं आपके लिए, पूछेंगे कैप्रिकॉर्न्स का करंट एनर्जी, करंट अभी का, चलिए नहीं फाइन, कैप्रिकॉर्न्स के करंट एनर्जी बैलेंस, कैप्रिकॉर्न्स के डेस्टिनी, कैप्रिकॉर्न्स का करंट एनर्जी, बहुत सारे आया है, फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, अवेयरनेस। मैं आप लोगों को कार्ड और एक बार दिखाऊंगी, ये सारे कार्ड जो नए आए हैं अभी, है ना, चलिए देख लेती हूँ। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। आपका अभी का जो एनर्जी है वो ये, जैसे मैं बोल रही थी कि देखिए 5 ऑफ कैंडल्स है और मून है, 2 ऑफ नीडल्स है और 2 ऑफ पोशंस है, यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पे है डेस्टिनी, 5 ऑफ पेंटिकल्स दैट इज फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, अवेयरनेस, मैजिशियन, इसके साथ साथ है 3 ऑफ कप्स, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, 8 ऑफ वंस दैट इज मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, जैसे आपके एनर्जी में आ रहा था, आपके आसपास विद 5 ऑफ वंस एंड मून, ठीक है, 2 ऑफ नीडल्स। सबसे पहली बात है, अभी आप लोग खुद का एनर्जी, आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है, ठीक है, आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है, लेकिन एक जगह पे आप लोग स्टक महसूस कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है और फ्यूचर जो है वो बिल्कुल अननोन है, फ्यूचर जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। आप कोशिश कर रहे हो कि इसको लेके परेशान नहीं हो जाने के लिए, आप कोशिश कर रहे हो कि आसपास लोग जो आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपके साथ पर्पसली आप लोगों को पोक कर रहे हैं, या फिर आसपास के एनर्जी थोड़ा सा अनसेटल्ड है, जो इतना बैलेंस नहीं है, जो आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया लेकिन आपके आसपास की एनर्जी में बोल रहे हो, तो आप लोग कोशिश कर रहे हो कि उनसे अपना एनर्जी बचाने के लिए और अपने आप में बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वो हार्मनी अपने आप के साथ, वो हार्मनी जो है वो मेंटेन करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। ये आपका करंट एनर्जी है, लेकिन फिर भी आसपास डिस्टर्बेंसेस है। ये जो एनर्जी है उसमें आपका एक विश्वास जुड़ा हुआ है ये एनर्जी में, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि आपका एक विश्वास जुड़ा हुआ है, एक पॉजिटिविटी है आपके एनर्जी में, भले वो आपको पता है या नहीं है, ठीक है। काफ़ी कैप्रिकॉर्न्स को ये पता भी नहीं है कि उनके जो एनर्जी है वो उनका जो लाइफ में एक हिडन मौका, एक हिडन अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। विथ अवेयरनेस, डेस्टिनी, मून एंड 5 ऑफ मटेरियल चेंजेस, फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मटेरियल गेन, एक अपॉर्चुनिटी जो आपका एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होगा, एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके लाइफ में चेंजेस लेके आएगा। और अभी जो सामने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, अभी जो करियर में फ्यूचर क्या है समझ में नहीं आ रहा है, अभी जो फिनेंशियल सिचुएशन है, चैलेंजेस है, जो कैसे सॉल्व होगा वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कैप्रिकॉर्न, उसमें एक चेंज, पॉजिटिव चेंज, एक टर्न ऑफ द व्हील, ठीक है, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब एक चेंज ऑफ टाइम आ रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक आपके फिनेंशियल सिचुएशन का चेंजेस, फिनेंशियल सिचुएशन में चेंजेस, ये आपका करंट एनर्जी के हिसाब से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसके अलावा आप लोग, जो लोग एक इमोशनल पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं, ठीक है,
ये मुझे बोला जा रहा है काफ़ी लोगों के लिए ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, जहाँ पे इमोशनल बैलेंस की कमी है, ठीक है, या फिर इमोशनल बैलेंस अगर काफ़ी हद तक वहाँ मतलब पहले से अगर बैलेंस हो भी चुका है, लेकिन वो एनर्जी में ज़्यादा कमिटमेंट वाला या फिर वो प्यार मोहब्बत से ज़्यादा मतलब खुशी, जो एक दूसरे को खुश करना, एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे के साथ चलना, एक दूसरे के बारे में सोचना, केयर करना, वो प्यार देना, ठीक है, एक बहुत ही सुंदर सा रोमांटिक लव वाला इमोशनल पार्टनरशिप। अब काफ़ी लोगों के लिए ये रोमांटिक ही है, मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मतलब ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, मैरिड है, और वहाँ पे आप एक बैलेंस चाह रहे हैं, वहाँ पे एक रोमांस, वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग, या फिर जो लोग अभी रोमांस या ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, ऐसा कोई पार्टनरशिप, तो हो सकता है कोई फ्रेंडशिप या कोई और एक क्योंकि ये जनरल है इसलिए बोल रही हूँ, जिसमें आप लोग एक दूसरे को खुश करें, हाँ, अच्छा फ्रेंडशिप जिसमें खुशी मिले आप लोगों को, वो एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ आप जा रहे हो, और इसमें देखिए आप अकेले सेल कर रहे हो, ठीक है, आप खुद ही जा रहे हो, मतलब ये खुद ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुद ही अपने नाव को चला के आप एक पॉजिटिव ब्राइट डे की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये आपका एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है। मैं ज़रा क्लैरिफाई करूँगी ये 2 ऑफ कप्स, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप का भी है, फिनेंशियल सब कैप्रिकॉर्न्स के लिए है। फिनेंशियल जो सक्सेस है, फिनेंशियल जो चेंजेस है, वो सारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए है जिनका ये रीडिंग है। अब मैं आऊँगी 2 ऑफ कप्स और ये 3 ऑफ कप्स का क्या सिचुएशन है, हाँ, वो क्या बोलना चाहते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो चेक करेंगे, हाँ कैप्रिकॉर्न। तो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज स्पिरिट्स बताइए कि ये 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स जो है, स्टक 4 ऑफ मटेरियल्स में, 4 ऑफ wands इन रिवर्स है, 9 ऑफ सोर्ड। ये 2 ऑफ कप्स का जो है ना, काफ़ी सारे सिचुएशन दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए है 4 ऑफ wands इन रिवर्स, एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, जो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रहा था, ठीक है, और ये ब्रेकअप के लिए आप, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए मैं बोल रही हूँ, जिसमें एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से आप लोग निकले हैं, जहाँ पे आप लोग फंसे हुए थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसमें आप खुश नहीं थे, वहाँ से आप निकले हैं, लेकिन निकलने के बाद भी आप लोगों का अभी भी उसका जो है थोड़ा सा विथ 4 ऑफ मटेरियल्स, इसको क्या बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस, वो जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है, वो जो आप लोगों ने सफ़र किया है, वो अभी तक आपके एनर्जी में थोड़ा सा वो एंजाइटी है, हाँ, तो वो एंजाइटी, वो जो आपके रिलेशनशिप का जो एंजाइटी है, उसको हील किया जा रहा है, उसको आप लोग काफ़ी हद तक हील कर चुके हैं, मुझे बोला जा रहा है, और उसमें फर्दर बैलेंस आ रहा है। जो आप लोग कैप्रिकॉर्न जो खुश होना भूल गए थे, एंजॉय करना भूल गए थे, आप लोग हमेशा एंग्शियस थे, ठीक है, रात रात भर आपको नींद नहीं आ रही थी, एक टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकले हैं, तो आपको अभी आपके अंदर में वो प्यार, आपके अंदर का वो बैलेंस मेंटेन होगा, और नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि आप लोग और भी बाहर जा रहे हैं, और भी लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ज़्यादा आप धीरे धीरे अपने आप को ओपन कर रहे हैं, वापस आप लोग खुश हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 ऑफ कप्स, ये कैप्रिकॉर्न्स के लिए, अच्छा ये तो करंट एनर्जी, तो ये आपका करंट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी मुझे देखने के लिए ऐसा लग रहा है, तो मैं आपका करंट ये जो एनर्जी है रिलेशनशिप वाला, वो मैं ज़रा पूछने वाली हूँ कि किस तरफ जा रहा है रिलेशनशिप एनर्जी। जो आप पेशेंटली, आप जो वेट किए हो, पेशेंटली आप लोगों ने कुछ एक एक बेटरमेंट, वो आशा रख के आप लोगों ने वेट किया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग भी किया है, तो उसमें आप लोगों को वो सेलिब्रेशन, विक्ट्री का मौका मिलेगा। आप लोग, काफ़ी लोग ट्रैवल करने वाले हैं, काफ़ी लोग मतलब ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के
एंजॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ये आपकी करंट एनर्जी के हिसाब से आप जहाँ मतलब करंट एनर्जी जिस तरफ फ्लो हो रहा है। अब हम लोग पूछेंगे एंजल स्पिरिट गाइड से कि कैप्रिकॉर्न्स आपके नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें मुझे जो पहले वाला डेक आया था वो लेने बोला गया, तो मैं लूँगी। उससे पहले मैं ज़रा सा इंटेंशन के साथ शफल कर लूँ कैप्रिकॉर्न्स के फ्यूचर में क्या कैप्रिकॉर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैप्रिकॉर्न्स फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो सिल्वर लाइनिंग वो हो कि जितना भी अंधेरी रात हो सुबह होगा, उसमें भी आशा है, उसमें एक टर्न अराउंड है। हाँ, ये मुझे बार बार बोला जा रहा है, ये भी मुझे बार बार आ रहा है। डिवाइन का अबंडेंस, डिवाइन का भेजा हुआ वो रेस्क्यू मिशन काइंड ऑफ है ना, रेस्क्यू मिशन नहीं, रेस्क्यू एजेंट्स जैसे एंजल्स। ओके, कैप्रिकॉर्न्स के लिए काफ़ी सारे कैप्रिकॉर्न्स लाइट वर्कर्स हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग बिल्कुल आई मीन टू से कि स्पिरिचुअली गाइडेड है, लाइट वर्कर्स है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स है। और आप ये जो आप लोग फेस कर रहे हैं ना, वो आपके क्या बोलूँ मैं, मतलब आपका सोल जो है ये पर्पस लेके आया है और आया है ताकि आपके सोल ग्रोथ हो, आपके सोल ग्रोथ के लिए। ठीक है, चलिए देखेंगे एंजल्स आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं आपके फ्यूचर में। और एक यूनिकॉर्न वाला डेक आ रहा है आपके लिए, वो मैं ज़रा शफल कर लूँ। ओके, एक कार्ड निकल के आया है, वो लेने बोला जा रहा है। मास्टर जीसस, forgiveness, you are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. जो बोल रही थी कि एक लाइट वर्कर, लाइट पाथ ऑफ लाइट, आप लोग गाइडेड है। क्रिश्चियनिटी काफ़ी लोग फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है कि आप लोग क्रिश्चियंस हैं या फिर आपको जीसस या जीसस का जो एनर्जी है वो आपको अट्रैक्ट करता होगा। सब नहीं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे हैं। ठीक है, तो वही आपके लिए वो फॉरगिवनेस और पास्ट के जो वुंड्स है ना, मतलब आप लोगों ने अपने फादर को बहुत एक ऊंचा दर्जा दिया होगा, लेकिन उनसे उतना सपोर्ट, उतना अंडरस्टैंडिंग, वो प्रोटेक्शन नहीं मिला होगा। लेकिन वो अभी हीलिंग आप लोग का काफ़ी हीलिंग हुआ है। कैप्रिकॉर्न आपका एनर्जी बहुत मुझे हीलिंग लग रहा है और ये हील्ड एनर्जी जो है वो चल रहा है आपके। हाँ, वो आप लोग एक हील्ड एनर्जी में चल रहे हो, बहुत कॉन्शियसली हीलिंग भी कर रहे हो। ठीक है, चलिए एंजल्स, गाइड्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बोलिए कि कैप्रिकॉर्न के फ्यूचर में, फ्यूचर का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर बोला और फ्यूचर का कार्ड आया, देखिए, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। काफ़ी लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में है, एक रिलेशनशिप में आप लोगों को धोखा मिला है, एक रिलेशनशिप में स्टक थे। ठीक है, आपको बोला जा रहा है उसको छोड़ के, उसके बारे में नहीं सोच के फ्यूचर के बारे में सोचिए, और फ्यूचर के बारे में ही हम लोग पूछ रहे हैं। इनविजिबिलिटी, ठीक है, 16 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपको लोगों के लिए, 11 भी हो सकता है। टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। जो मैं बोल रही थी कि आप लोगों के जो एनर्जी, या फिर कार्ड्स में, टैरो में भी आया, क्या आया कि अभी आप लोग बाहर जाने लगेंगे, लोगों से मिलने लगेंगे, बातचीत करने लगेंगे, है ना, तो उसी तरफ जा रहे हैं, आपका फ्यूचर उस तरफ ही जा रहा है कैप्रिकॉर्न। फेदर, दिस इज कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स, यही सिर्फ लेंगे। टेल्स यू दे आर नियर यू, यू आर वेरी मच गाइडेड कैप्रिकॉर्न्स। तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस आप लोग महसूस करेंगे और आप लोग को ऑटोमेटिकली वो फ्यूचर जिसमें पास्ट से मूव होके एक फ्यूचर में खुद वापस खुश होना, वापस एक पॉजिटिव एनर्जी में जाना, वापस लोगों से मिलना जुलना, अपने पैरों के ऊपर वापस खड़े होना, फिनेंशियली स्टेबल होना। ठीक है, लोगों से मिलना जुलना, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप में बैलेंस वो ग्रेजुअली आपके साथ आएगा, आपके फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में, और आप धीरे धीरे अभी वापस खुश होने लगेंगे, सेलिब्रेट करने लगेंगे। हाँ, लेडी विनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm. ठीक है, तो Venus is beautification, Venus is beautiful। तो आप लोग वही गाइडेंस महसूस करेंगे। आप लोग इन फ्यूचर में आप लोग वो हमेशा आपको वो महसूस होगा कि
वापस वो डीप कनेक्शन महसूस होगा। आपको समझ में आएगा कि आपको ऑटोमेटिकली एक बहुत ही प्रॉस्परस फ्यूचर की तरफ आगे गाइड किया जा रहा है। आई सीज मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। आपका जो ड्रीम्स है, गोल्स है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। फोकस रहिए, फोकस्ड रहिए, धीरे धीरे काम करते रहिए, एक्शन लेते रहिए। हाँ, और माँ काली, अगर काफ़ी सारे लोग यहाँ पे काली माता का जो एनर्जी है उनके साथ अगर रेजोनेट करते हैं तो वो बहुत ही इविल को डिस्ट्रॉय करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला एनर्जी है और बहुत ही ममता भरी और काइंड एनर्जी है। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। काफ़ी सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आपके लाइफ में होने वाला है और दिस इज़ योर चांस टू सोर, मतलब जो आपके एनर्जी में भी आ रहा था कि एक मौका आएगा। आपके कार्ड्स में भी आए थे के 10 ऑफ व्हील्स, व्हील्स ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली 10 ऑफ व्हील्स क्यों मुझे ऐसा लगा मुझे नहीं पता, बट ऐसा लगता है कि बहुत ज़बरदस्त एक फाइनेंशियल चेंजेस, बहुत ज़बरदस्त एक लकी चेंज आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। ठीक है, ये देख से पूछेंगे अभी कि क्या है आपके किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स और 10 ऑफ wands रिवर्स आया था, तो मैं बाद में दूंगी, पहले समझ में आ जाए। क्वीन ऑफ कप्स, एक वो रिलेशनशिप का जो ब्रेकअप हुआ था ना, और जो रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ था, कहीं क्लियर एक ब्रेकअप तो किसी के लाइफ में है, 2 वाटर साइंस के बीच में भी हो सकता है या जो भी है, नॉट नेसेसरी, लेकिन ठीक है। तो उसमें जो आप लोगों को 2 कार्ड नीचे गिरा है, उसमें जो दर्द, उसमें जो 3 ऑफ सोर्ड्स, जो पेनफुल सिचुएशन था, जो आपको आपका चैलेंज बन गया था, वो चेंज हो जा रहा है। एक हैप्पी यूनियन, एक हैप्पी कमिंग टुगेदर, ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट, और ये एक नया बिगिनिंग। ये नया बिगिनिंग एक कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई मैसेज, छोटा सा मैसेज, लेकिन वो छोटा सा मैसेज जो है वो आपके लिए एक काफ़ी बड़ा चेंज लेके आएगा। आपके इमोशनल सिचुएशन में एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड मूवमेंट, बहुत बड़ा स्टेप अहेड होगा। ठीक है, तो कैप्रिकॉन्स, ये आपका रीडिंग था। एंजल्स गाइडेंस लेके आपका रीडिंग खत्म करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपके साथ रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है तो काइंडली ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। कैप्रिकॉन्स के लिए एडवाइस क्या है एंजल्स? नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज़ क्लियर या नहीं पूछो। कैप्रिकॉन्स के लिए एडवाइस क्या है? ओके, फाइन। बहुत ज़्यादा लेट गो, अपना बॉडी जो है, अपना पास्ट जो है, जो आपके फ्यूचर कार्ड में भी आया था, है ना, पास्ट, लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में क्या होता रहा है, उसको छोड़ के, पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो करके अपने इंट्यूशन के साथ आगे बढ़िए। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है, अपना इंट्यूशन जो है उस पर फोकस करके आगे बढ़िए। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, खुद को काम करना, काम मतलब ठहराव लेके आना, अपने माइंड को शांत करना, ठीक है, उसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं और अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके आगे बढ़िए। बिल्कुल गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है, और सबसे बड़ी बात है आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है और वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है अभी। मतलब अगर आप लोगों को आइडिया भी होगा लेकिन उतना क्लियर नहीं है। एक होता है ना कि मतलब सुन रहे होगा लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा था, तो इसलिए कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है ठीक है होगा, शायद होगा, या फिर होगा भी नहीं कि नहीं। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग 3-3-3-3 देख सकते हैं, मतलब 4-3 और या फिर 3-3, लाइक 3-3-3-3-3-3-3, ठीक है। जब आप देखें तो आपको अगर आप लोग देख रहे हैं या जब भी देखें तो समझ जाइएगा कि आपके लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस, फॉरवर्ड मूवमेंट और आपका होराइजन जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में घुस रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी सेलिब्रेशन का मौका मिलने वाला है। नॉट ओनली दैट, आप लोग अपने कोकून से निकलने वाले हो, आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो धीरे धीरे वो एन्जॉयमेंट जो आप लोग बिल्कुल भूल चुके थे उसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हो और वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये था आपका रीडिंग कैप्रिकॉन्स। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी। बहुत जल्दी और एक रीडिंग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए,
बिल्कुल आराम से एक्शन लेते रहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, खुद को पॉजिटिव बातें बोलिए अपने आप के साथ, और ईश्वर, डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके बिल्कुल एक सुनहरा फ्यूचर की तरफ आगे बढ़िए। मे गॉड ब्लेस यू अ लॉट 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 लॉट। कैप्रिकॉन्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय।